हेलो दोस्तों। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बहुत ही बेहतरीन होंगे। चलिए, आज एसएससी के लिए हम आप सभी के लिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन आप सभी के लिए लेके आए हैं एसएससी के लिए। और एसएससी को टारगेट करते हुए बेहतरीन क्वेश्चन आप सभी के सामने करने वाले हैं। तो चलिए आइए बिना देरी किए हुए शुरुआत करते हैं। लेकिन एक बार, जो भी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि कोई भी नई वीडियो नई ट्रिक आप अपलोड होती है तो वो नोटिफिकेशन के माध्यम से आप सभी तक पहुंच सके। तो चलिए आइए अब बिना देरी किए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। और क्या है पहला क्वेश्चन, आइए देखते हैं। पहले क्वेश्चन में हमारा लिखा हुआ है, किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में डिस्प्ले को BLQ SJDW लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में प्रोजेक्ट को कैसे लिखा जाएगा। तो चलिए आइए देखते हैं। अगर हम बात करें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की, तो बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन है। आइए देखते हैं करना हमें क्या है। लिखा हुआ है डिस्प्ले। क्या लिखा हुआ है दोस्तों? डिस्प्ले, है ना। तो आइए देखते हैं। डिस्प्ले डिस्प्ले का कोड हमें क्या दिया गया? BLQSJDW, है ना। अब इनके बीच में हम संबंध को देखते हैं कि इनके बीच का संबंध क्या है। तो आइए संबंध की अगर हम बात करें, तो संबंध जो इनके बीच में है, यानी कि 4 से हुआ है 2, यानी कि पहले तो -2 हुआ है, फिर 9 से हुआ है 12, मतलब यहाँ पर +3 हुआ है, फिर उसके बाद 19 से हुआ है 17, मतलब -2 हुआ है, फिर 16 से हुआ है 19, मतलब प्लस का 3 हुआ है। लॉजिक हमें क्या मिला? -2 + 3 -2 + 3 -2 + 3 -2 + 3। तो इस तरीके से चल रहा है। ठीक है, चल रहा है। तो हमें किसका आंसर बताना है? प्रोजेक्ट का। तो चलिए आइए प्रोजेक्ट के आंसर को हम सभी लोग कर लेते हैं और देखते हैं प्रोजेक्ट का आंसर क्या हो जाएगा। पहले -2 करना है, तो P में से -2 करेंगे, 16 - 14, 14 मतलब हो जाएगा आपका N। एन वाला ऑप्शन देखेंगे, सभी में एन दिया गया। आगे चेक करते हैं। +3 करना है, 18 + 3 हो जाएगा आपका 21, और 21 पर होता है कौन? यू। एन यू। एन यू, तो केवल दो ऑप्शन बचे हुए हैं आपका, पहला और दूसरा। अगला चेक करते हैं। -2 करना है, 15 में से -2 करेंगे 13, और 13 पर होता है आपका कौन? एम होता है ना। कौन होता है? एम। एन यू एम किस में है? एन यू एम। तो देखो, हमें आगे सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं पड़ी, और फर्स्ट नंबर ऑप्शन हमारा आंसर ऑलरेडी बन चुका है। NUM MCFR। लॉजिक हमारा क्या था? -2 + 3 -2 + 3 कंटिन्यू चल रहा था, है ना। कंटिन्यू चल रहा था। चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन से मिलवाते हैं और देखते हैं आज का अगला प्रश्न क्या है आप सभी के लिए। ये है आज का अगला प्रश्न, और चलिए इसको देखते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। 2 से 3 बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, 2 से 3 बार एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है? किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में वेंचर को लिखा जाता है CUZXQCQ लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में पेंटर को कैसे लिखा जाएगा। हमें क्या बताना है कि पेंटर का कोड क्या होगा। तो चलिए आइए इस क्वेश्चन को भी विदिन सेकंड सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर हमारा, राइट आंसर हमारा क्या होगा। आइए देखते हैं। लिखा हुआ है किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में वेंचर को ये। तो देखो, यहाँ पर थोड़ा पहले समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप लोगों ने लॉजिक इसका पता कर लिया है, फाइंड आउट कर लिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, तुरंत क्लियर हो जाएगा। अदरवाइज थोड़ा सा फोकस रखिएगा सामने। देखो, पहले इन दो को इंटरचेंज किया गया, फिर इन तीन को आपस में इंटरचेंज किया गया है, फिर इन दो को आपस में इंटरचेंज किया गया है। तो देखो, ई को लिखा गया सी, मतलब -2, पहले -2 हुआ, यहाँ पे हुआ है -2। अच्छा, ई को, वी को क्या लिखा गया? यू, यानी कि यहाँ पर क्या हुआ है? -1, तो वहां पर आ गया सी यू। देखो, ई में से -2 किया सी, वी में से -1 किया तो यू। आगे देखो, आगे लिखा हुआ है हमारा यू, यू बचा ये एन, एन का कोड हमारा क्या लिखा है? क्यू। या फिर ऐसे कह लो कि इन तीन का पेयर बनाया गया, इंटरचेंज करके लिखा गया है, तो इसका जाएगा यू। यू का कोड लिखा है, यू का कोड हमें लिखा गया है, क्या दिखाई दे रहा है? यू का कोड जेड। क्या दिखाई दे रहा है दोस्तों? तो यू का कोड हमें दिखाई दे रहा है जेड, दिखाई दे रहा है। अब जब जेड हमें दिखाई दे रहा है, या ऐसे कह लो कि ये इसका कोड है, ये इसका कोड है ना, क्योंकि क्रॉस में इनको लिखा गया है। अब जो एन हमारा है ना, एन, एन से क्या किया गया? तो देखो, ये किया गया है, ये जो हमारा एन है इसमें हम कर रहे हैं +3। एन में +3 करेंगे तो क्यू हो जाएगा। टी, टी में हमें कितना जोड़ा गया है? तो टी में जोड़ा टी होता है 20, यहाँ पर किया गया है +4, तो टी +4 हो जाएगा आपका एक्स। अच्छा, यू यहाँ पर कितना जोड़ा गया? तो 5, है ना। 5 जोड़ा गया, 21 + 5 कितना हो जाएगा? 21 और 5 आपका हो जाएगा, सॉरी,
ये आपका 21 होता है, 21 और 5 हो जाएगा 26। यहाँ पर 5 ऐड किया गया तो 26 यानी कि क्या हो गया Z। तो देखो CU ZX Q, CU ZX Q, उसके बाद CQ, ई का हो जाएगा -2 यानी कि यहाँ पे -2 हुआ है तो ये C हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हुआ है तो ये हमारा लिखा गया है R का Q लिखा गया, यानी कि R कितने पर 18 -1, यानी कि यहाँ पर क्या लिखा गया है, Q लिखा गया -1। तो लॉजिक हमें क्या दिखाई दे रहा है कि देखो पहले -1 -2, फिर 3 4 5 जोड़ा गया, फिर -1 -2, कुछ इस तरीके से लॉजिक हमारा कंटिन्यू चल रहा है। तो चलिए हमें किसका कोड करना है, पेंटर का। पेंटर का कोड हम सभी लोग कर लेते हैं, आइए देखते हैं पेंटर का कोड क्या होगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इन दो को क्रॉस में लिखना है। पी से हम -1 करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, ठीक है। ए में हमें क्या करना है, -2 करना है, तो इसे हम -2 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा वाई। क्या हो जाएगा, वाई। अगले इन तीन का पेयर चलना है, यहाँ पर हमें +3 ऐड करना है, यहाँ पे +4 ऐड करना है, यहाँ पे +5 ऐड करना है, और क्रॉस में इनको लिखा गया है। तो t+5 हो जाएगा 25 यानी कि वाई। वाई ओ वाई किस में है, वाई ओ वाई, तो वाई ओ वाई सिर्फ और सिर्फ पहले ऑप्शन में है। तो हमें पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी, डायरेक्ट हम लोगों ने आंसर ऑप्शन के अकॉर्डिंग कर दिया। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम आप सभी के लिए प्रैक्टिस सेशन लेके आए हैं, तो देखते हैं आज का अगला प्रश्न क्या है। तो ये आज का अगला प्रश्न बहुत ही बेहतरीन और शानदार लिखा गया। शब्द डिप्लोमेसी में अक्षरों के कितने जोड़े ऐसे हैं जिनके मध्य उतने ही अक्षर होते हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में उनके मध्य होते हैं। ये बहुत ही बेहतरीन टाइप का क्वेश्चन है, एसएससी की एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, यहाँ से क्वेश्चन आप सभी के लिए बनता है ना। तो चलिए आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्या लिखा हुआ है, शब्द डिप्लोमेसी में अक्षरों कितने ऐसे जोड़े हैं उनके मध्य उतने ही अक्षर हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में उनके मध्य होते हैं। तो हमें क्या करना होता है, जैसे कि हमारा फर्स्ट अल्फाबेट लिखा हुआ है डी, डी से आगे हमें रियल अल्फाबेट को पढ़ना स्टार्ट करना, और रियल अल्फाबेट को पढ़ने के साथ साथ ही हमारे द्वारा बोला हुआ अल्फाबेट और लिखा हुआ अल्फाबेट अगर सेम होगा तो दिया हुआ पेयर आपका बन जाएगा। कैसे करते हैं ये देखिए, DEFGHIJKL नहीं मिला, IJKLM, तो देखो IJKLM, तो I और M एक पेयर आपका ये बन गया। IJKLMNOP नहीं है, PQRSTUV नहीं है, LMNOPQ नहीं है, OPQRS नहीं है, MNOP नहीं है, ABC नहीं है, यानी कि हमने लेफ्ट से काउंट किया एक मिला। राइट से भी काउंट करेंगे, YZA, YZA, तो एक आपका क्या हो गया, Y और A का पेयर, एक ये हो गया एक ये हो गया, ठीक है। YZA, BCDEFG नहीं है, CDEFGHI, तो देखो CDEFGHI, अगला हमारा कौन हो गया, C और I हो गया, ठीक है। ABCDEFG नहीं है, MNOP, तो अगला हमारा क्या बन गया एक पेयर, M और P। MNOPQ नहीं है, ONP, देखो OPQRS नहीं है, LMNO नहीं है, PQ नहीं है, यानी कि टोटल कितने बने हैं, चार। कितने पेयर बने हैं, चार पेयर बने हैं। तो यही आपका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं, और ये क्वेश्चन आप सभी से पूछा जाता है, तो आपको सभी को ध्यान रखना है कि ये क्वेश्चन आपका ऐसे किया जाएगा। और लेफ्ट और राइट आपको दोनों साइड से काउंट करना है, और थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना है कि अगर क्वेश्चन में आपको डायरेक्शन नहीं दी गई है तो आपको लेफ्ट से भी काउंट करना है, राइट से भी काउंट करना है। और अगर आपके क्वेश्चन में लास्ट में जाके ऐसा लिखा होता है कि केवल राइट से, यानी कि ओनली लेफ्ट हैंड या ओनली राइट हैंड, तो आप एक साइड से काउंट करेंगे। अगर ऐसा कुछ भी नहीं लिखा रहता है तो आपको दोनों साइड से काउंट करना होगा, लेफ्ट से भी और राइट से भी, जैसे कि हमने काउंट यहाँ पर किया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है। तो ये है आज का अगला प्रश्न। शब्द गाइडलाइंस में अक्षरों कितने जोड़े ऐसे हैं जिनके मध्य उतने ही अक्षर होते हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में उनके मध्य होते हैं। यानी कि सेम क्वेश्चन हमारा वही रिपीट क्वेश्चन है जो हमने अभी डिप्लोमेसी वाला सॉल्व किया है, सेम यहाँ पर भी ये वही क्वेश्चन है, डिप्लोमेसी की तरह ही आपको करना है। तो इसका आंसर आप लोग जो है वो कमेंट में हमें आंसर करके बताएंगे, क्योंकि सेम क्वेश्चन है, पिछले क्वेश्चन को हम लोग कर चुके हैं, तो इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करेंगे। हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्या है हमारा अगला प्रश्न, ये रहा आज का अगला प्रश्न आप सभी के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है कि संख्या 59164823 में ऐसे कितने अंक हैं जिनमें से प्रत्येक संख्या के प्रारंभ से उतनी ही दूर है
जितने की अंकों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर, अवरोही क्रम डिसेंडिंग ऑर्डर यानी कि घटते हुए क्रम में लिखना है, बड़े से छोटे की तरफ हमें इनको ले जाना है ना। तो चलिए आइए क्या लिखा हुआ है, 5 9 1 6 4 8 2 3। अब इनको हमें किस ऑर्डर में लगाना है, अवरोही क्रम यानी कि घटते हुए क्रम में। तो सबसे पहले कौन आएगा, 9 8 6, है ना, 9 8 6, और उसके बाद हो जाएगा 5 4 3 2 1। तो देखो हमारा 2 का स्थान चेंज नहीं हुआ है, 4 का स्थान चेंज नहीं हुआ है। तो केवल और केवल 2 डिजिट ऐसे हैं जो पहले भी वहीं पर थे और इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लेने के बाद भी वो वहीं पर है ना। तो आंसर हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, 2, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। तो दो ऐसे हैं जो पहले भी वहीं पर थे और उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लेने के बाद भी वो वहीं के वहीं पर हैं। तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, मिलवाते हैं आज के अगले प्रश्न से। और ये रहा आज का अगला प्रश्न आप सभी के लिए। ये देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। तो इसमें दोस्तों लिखा हुआ है, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 5 के दाएं 10वां होता है। तो ये भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसका हमने फुल वीडियो, डिटेल्ड वाला वीडियो ऑलरेडी डाल रखा है, तो वो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए आइए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये देखो हमारी लेफ्ट डायरेक्शन है, ये हमारी राइट डायरेक्शन है। अलग अलग होने पर हम क्या करते हैं, दोनों रैंकों को जोड़ देते हैं। तो 5 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 15। अच्छा ये 15 हमें काउंट कहाँ से करना है, तो 15 हमें काउंट करना है लेफ्ट से, जो डायरेक्शन हमें दी गई होगी पहले। लेफ्ट से 15 काउंट करना है, तो 15 पर कौन होता है, ओ होता है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। तो आंसर क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा आपका ओ, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, और मिलवाते हैं आपको अगले प्रश्न से। ये रहा आज का अगला प्रश्न, क्या लिखा हुआ है, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से छठवें के बाएं से 20वें अक्षर के ठीक बीच में होगा। पिछले क्वेश्चन की तरह नहीं, पिछले से थोड़ा अलग है, क्योंकि यहाँ पर हमने बिटवीन लेटर पूछा गया, बीच का लेटर यहाँ से हमसे पूछा गया। तो हमें क्या करना होता है, ये भी बाएं है ये भी बाएं है, जब सेम डायरेक्शन होती है तो दोनों को जोड़ के हम इनको यहाँ पर 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 26/2, यानी कि कितना हो गया 13, और 13 पर लेटर कौन होता है, तो वो एम होता है, एम, यानी कि ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और मिलवाते हैं आज के अगले प्रश्न से, और देखते हैं आज का अगला प्रश्न क्या है आप सभी के लिए। ठीक है, तो ये है आज का अगला प्रश्न, पढ़िए सॉल्व करिए। लिखा है कि रवि इज 7 रैंक्स अहेड ऑफ सुमित इन ए क्लास ऑफ 39। इफ सुमित रैंक्स 17th फ्रॉम द लास्ट, व्हाट इज रवि रैंक्स फ्रॉम द स्टार्ट। 39 छात्रों की एक कक्षा में रवि का क्रमांक सुमित से 7 स्थान आगे है। यदि सुमित का क्रमांक अंतिम से 17वां हो तो प्रारंभ से रवि का क्रमांक क्या होगा। बहुत ही बेहतरीन शानदार क्वेश्चन है। तो चलिए आइए इसको भी विद इन सेकंड सॉल्व कर ही लेते हैं, देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। लिखा हुआ 39 छात्रों कक्षा में रवि का क्रमांक सुमित से 7 स्थान आगे है। तो रवि का क्रमांक, तो तब पहले हमें सुमित का स्थान पता चले। अच्छा सुमित का दिया गया अगली कंडीशन में, यदि सुमित का स्थान अंतिम से 17 है, यानी कि अंत से 17 है, तो अंत से 17 पर है कौन, सुमित है। सुमित जो है वो अंत से 17 पर है और इनसे 7 स्थान आगे हैं, 7 स्थान आगे हैं कौन, रवि। तो रवि का जो स्थान अंत से हो जाएगा इनसे 7 स्थान आगे, यानी कि 24। 17 + 7 यानी कि 17 + 7 यानी 24, ये कौन है, रवि। और रवि का हमसे प्रारंभ से पूछा गया, टोटल हमें दिया गया, तो बड़ी आसानी से पता कर लेंगे। 39 टोटल हैं, 24 रैंक इनकी है, इनको यहाँ से माइनस कर देंगे तो बचेगा 15, और प्लस का 1 भी रहता है, तो आंसर हो जाएगा आपका कितना, 16। ऐसे भी कर सकते हैं +1 के साथ, या फिर हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि 39 ना लेके यहाँ पर हम एक पहले ही एक्स्ट्रा कर लेंगे, 40 को 24 से घटा देंगे तो डायरेक्ट 16 निकल के आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का अगला प्रश्न क्या है। तो ये रहा आज का अगला प्रश्न आप सभी के लिए, क्वेश्चन नंबर 9। लिखा हुआ है, लड़कियों की किसी पंक्ति में जब मौन का 4 स्थान दाईं ओर चली जाती है तो इसका स्थान बाईं छोर से 12वां हो जाता है। पंक्ति में दाईं छोर से उसका मूल स्थान क्या होगा, ये क्वेश्चन में आप सभी से पूछा गया है। और टोटल जो छात्राएं हैं पंक्ति में, जो टोटल कैंडिडेट हैं वो कितने हैं, 21 हैं। कह रहा है कि जब मौन का 4 स्थान दाईं ओर चली जाती है तो इसका स्थान बाएं छोर से 12वां हो जाता है। बाएं छोर से कितना हो गया है, 12वां। कब, जब ये 4 स्थान ऑलरेडी खिसक चुकी है तब। तो पहले कहाँ रहा होगा, तो पहले उसका रहा होगा 8 पर,
उसके बाद 4 स्थान उसने राइट टर्न लिया, तो राइट ये होता है और पहुंच गए 11 पर। तो ये हमारी फर्स्ट सिचुएशन है और ये हमारी सेकंड सिचुएशन है। तो हमसे पूछा गया पंक्ति में दाईं छोर से उसका मूल स्थान, यानी कि फर्स्ट वाली सिचुएशन में हमसे राइट हैंड से उसका स्थान पूछा गया है। टोटल कितने हैं? 21। तो 21 ना लेके हम इनको कितना लेंगे? 22 लेंगे, ठीक है। अच्छा, कौन सी रैंक दी गई है? 8। तो 8 यहाँ से हम माइनस कर देंगे, तो 22 माइनस 8 हो जाएगा 14, और 14 हमारा हो जाएगा राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर, है ना। चलिए इसी के साथ मिलते हैं अगले और लास्ट क्वेश्चन से। देखते हैं आज का अगला प्रश्न हमारा क्या है, उसके बाद दोबारा से आप सभी के सामने उपस्थित होंगे कुछ बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। तो ये है आज का अगला और अंतिम प्रश्न। क्या लिखा हुआ है? एक कतार में ए का स्थान बाएं से 7वां, बी का स्थान दाएं से 9वां है। दोनों एक दूसरे के अपना स्थान बदल लेते हैं। बी का स्थान बाएं से 11वां हो जाता है। तो कतार में व्यक्तियों की संख्या। तो इसके लिए हमने फुल डिटेल वाला वीडियो ऑलरेडी दे रखा है, वो जाकर आप लोग देख सकते हैं। इसकी बेहतरीन ट्रिक हमने क्या बताई थी कि जिसका नया स्थान दिया गया उसका हम नया स्थान लेंगे। तो ए का स्थान बाएं से 7वां, बी का स्थान दाएं से 9वां, ये दोनों ने स्थान चेंज कर लिया। उसके बाद ए का स्थान बाएं से 11वां। तो देखो ए पहले 7 पर था, अब कितने पर हो गया? 11 पर। तो ए के हमें 2 स्थान पता है, तो जिसका नया स्थान पता होगा उसका नया स्थान लेंगे प्लस। अब जो सेकंड बचा है बी, बी का पुराना स्थान कितना है? 9। दोनों को हम प्लस कर देंगे और करा देंगे माइनस का 1, तो कितना हो जाएगा? 19। और यही हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर, यानी कि कितना? 19। तो ये थे आज के टॉप 10 प्रश्न आप सभी के एसएससी के एग्जाम के लिए। फिर से बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक आप इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करिएगा और अपनी तैयारी को कंटिन्यू करते रहिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में बेहतरीन ट्रिक और बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। आज के लिए इतना ही। और फिर से मैं एक बार कहना चाहूँगा, जो लोग भी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए व्यक्ति जुड़ रहे हैं, तो वो सभी लोग कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट करिएगा, बाकी चीज़ें आपको ऐसे ही बेहतर आप सभी को प्रोवाइड कराती रही जाएंगी हमेशा के लिए। तो आप सभी लोग हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए। और आज के सेशन में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।